बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं, है ना। बाप दादा मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं, मुझे सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा मुझे बहुत उमंग उत्साह दिलाते हैं। लास्ट का बच्चा है, फिर भी बाबा कहते मेरा राज दुलारा है, मेरा राजा बच्चा है। सो अव्यक्त बाप दादा सामने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनिए, समझिए, मनन चिंतन तो धारणा का मक्खन निकलेगा। बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं हम ज़रूर बनेंगे। आज है 15 जून 2025। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 30/11/2005। मुरली का सार है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। कौन से बच्चों को? संपूर्ण समान। तो देखना है मुझे, बाबा देख रहे हैं क्या? मेरी अवस्था कहाँ तक आ गई है? आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है क्या? क्या विशेषता होगी समान बच्चों की? वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसे आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती है। तो अपने आप से पूछो, ऐसे बेहद के स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे अशरीरी आत्मा बन जाए, फरिश्ता लाइट का शरीर में स्थित हो जाए, देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने संस्कार स्वभाव के बंधन में नहीं होगी, देह के आकर्षण में भी नहीं आएगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। तो अपने अवस्था को साथ साथ चेक करना है ना। तो चेंज करने में समय मिलेगा शरीर से हम निकलने से पहले। बाप समान संपूर्ण संपन्न बन के ही निकलना है ना। किसी को जाना है चंद्रवंशी में? क्या कहते बाबा? पूछते क्या बनना है? सब हाथ उठाते लक्ष्मी नारायण बनना है ना। तो अच्छे से ध्यान से समझना पड़े ना। स्वयं परमपिता परमात्मा सिखा रहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बाबा कहते बच्चे तो अपने आप से पूछना है, अपने आप से पूछो, ऐसे बेहद के स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहले स्वतंत्रता क्या? देहभान से। सबसे पहले स्वतंत्रता क्या? देहभान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले कर्म किया, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात समझाते बाबा, ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए, धारण करिए। बाप दादा की आशाओं को पूरा करके उनका दीपक बनते हैं। बाप दादा के साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं दूसरी बात है, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित विकारों के अंदर आके नहीं होगी। उसका भला करने के लिए, सेवा करने के लिए शुभ भावना वो तो अलग बात है, लेकिन किसी भी संबंध संपर्क में विकारों के वश होके क्या करेगी? आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्म इंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती है ना। छोटी सी कर्म इंद्रिय कोई भी छोटी सी कर्म इंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती है ना। अपना स्वभाव याद करो, कौन सा? आदि अनादि सोमान। और स्वभाव मेरा क्या था परमधाम में? सतयुग में मैं क्या थी? कैसे थी मेरा स्वभाव संस्कार? तो बाबा कहते हैं अपने सोमान याद करो। क्या सोमान है?
कितने सारे सोमानों की बड़ी लिस्ट है ना। तो भी बाबा याद दिलाते, अपना सोमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तियाँ कार्य करती है क्या, देखना है। अपना सोमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति और स्वदर्शन चक्रधारी। उसी सोमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चों को कोई कर्म इंद्रिय आकर्षित कर सकती है? तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे कब बनेंगे, कब साथ देगा वो हमारी? सोचिए, थोड़ा मनन करिए, बाबा कब साथ देगा? सच्चा साथी कंबाइंड अवस्था कब होगी हमारी, जब उसके आज्ञा का पालन करेंगे। उसने सुबह अमृत वेले से दी हुई, रात को सोने तक दी हुई विधि को फॉलो करेंगे। बाबा सच्चा साथी बन के साथ देता है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जब शांति स्तंभ बन जाते हो, शांति स्वधर्म में स्थित हो जाते हो ना, मैं तुम्हारे आगे पीछे ही रहता हूँ, क्योंकि वो शांति का सागर है। और हम शांति स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो तो है ही ऐसे भाव का भूखा, सच्चे भाव का भूखा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करने के लिए बोला बाबा ने? चेक करने के लिए बोला है और याद करने के लिए बोला है। अपना सोमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी सोमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्म इंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। बाबा कहते अब भी बाबा ऑर्डर करेंगे, आ जाओ। तो बाबा कहते सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो क्या? सेकंड में बाबा ऑर्डर करेगा, होगा? चले जाओगे बाबा के पास, एवर रेडी है? तो क्या करना है, अपने को चेक करना है कि मैं सेकंड में रेडी होने के लिए तैयार हूँ। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। तो देखना है मुझे आज अगर बाबा का आदेश आता है तो मैं एवर रेडी हूँ। कोई संबंध, कोई विकार कुछ मुझे खींचेगा तो नहीं? चेक करेंगे तभी पता चलेगा ना स्थिति का। तो बाबा ने क्या कहा, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है सेकंड में, जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए मन। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसी में स्थित हो सकते हो बाबा ने प्रश्न पूछा। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। जी बाबा दे सकते हैं, दे रहे हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और आपके शक्ति का, आपके साथ का दिन रात अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसे बाबा का अनंत पदम गुना शुक्रिया। बाबा पूछ रहे हैं, साइंस के साधन जैसे एक स्विच ऑन करते ही कैसा सारा अंधेरा ख़त्म कर देती है, वो तो लाइट के साइंस के साधन है और हम तो चैतन्य दीपक है। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी ऐसे लाइट माइट आई है, आत्माओं को इतनी लाइट माइट देने लगते हो, देते हो, क्या कहोगे? जी बाबा। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। जी बाबा दे रहे हैं।
1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओगे। बस छूट गया शरीर में लाइट, केवल बिंदी। बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने, कितनी बड़ी महावाक्य है, ध्यान से समझिए। क्या कहते मीठे बाबा, बच्चे 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाएंगे ना? जी बाबा, बन जाएंगे। कि युद्ध करनी पड़ेगी, चेक करने के लिए बोल रहे बाबा। बन जाओगे 1 सेकंड में अशरीरी, क्या युद्ध करनी पड़ेगी? तो अपना आपका चेक करके बाबा को रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो फिर बाबा दवाई देगा जल्दी से जल्दी। वैद्यनाथ है वो आया है हमें पार करने के लिए। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाएंगे ना? कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में तुम्हारा सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार अशरीरी का अभ्यास करो। बिंदी परमधाम में खुद को स्थित करने का अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करो, तभी अंत में सफलता मिलेगी। नहीं तो बाबा कहते शरीर छूटने के टाइम में अशरीरी बनने में मेहनत लगेगी और पेपर सेकंड का होगा। मेहनत बाबा कहते हैं बच्चे, अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं, प्यारे बच्चे सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यही अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की बहुत आवश्यकता है। कौन सी शक्ति चाहिए मन में? कंट्रोलिंग पावर। इसीलिए मन के कंट्रोलिंग पावर की, मन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। मन जीते जगत जीते। क्या कहते बाबा? अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत तुम्हें दिव्य देवता आत्मा को नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। देखो इतने सब दुखी पुकार रहे आत्मा भाई है, जिनको अभी तक परमात्मा का सत्य परिचय, स्वयं का परिचय नहीं मिला है। वो क्या चाहते हैं हमसे? तो इष्ट देव, कुल देव बन गए हो, चेक करो। सबकी पुकार सुनाई दे रही है। बाबा कहते हैं अभी सर्व आत्माओं को आपके शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। एक एक महावाक्य क्या कहे? अनमोल है, उसका मोल ही नहीं कर सकते। और कोई से उसका तोल नहीं लगा सकते। हम तो कहते पद्मा पदम उसका मोल है, उसको तोल सकते, लेकिन अभी तो लग रहे बाबा के महावाक्यों को किसी के साथ तुलना ही नहीं कर सकते। अतुलनीय है बाबा के महावाक्य, अनमोल है हमारे लिए। अविनाशी, पद्मों की कमाई करने वाले शिक्षा, ये पढ़ाई है। तो ध्यान से समझिए। साक्षात परमपिता परमात्मा बाप दादा सामने बैठे हैं। बाबा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। सारी व्यवस्था के साथ ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद भी बाबा ने हम बच्चों के लिए दादी को रखा। इसलिए शिवलिंग के सामने 2 चीज़ें दिखाते हैं, एक नंदी और एक कछुआ। तो हमें समझना है, आज बाबा समय की समीपता का भी इशारा दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। ध्यान है तो समझ है, समझ है तो मनन चिंतन और मगन अवस्था होगी। नहीं तो भक्ति के संस्कार तो है ही हमारे, यहाँ से सुने, यहाँ से गया, यहाँ तो गया ही नहीं, यहाँ तो रुका ही नहीं, तो फिर क्या पाएंगे? तो बाबा कहते हैं अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की क्या? आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो।
अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना? हो गए हो मेहनत से मुक्त पुराने संस्कारों से? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना दुनिया की चकाचौंध खींचती तो नहीं है ना? चेक करो। बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी मेहनत से मुक्त हो गए हो ना? 1 सेकंड में ऑर्डर बुला तो एवर रेडी हो ना? 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हो ना? देखना है। इसलिए बाबा ड्रिल कराते हैं ना हमेशा। सेकंड में परमधाम में आ जाओ। मन बुद्धि संस्कार भी शांत, केवल चमचमता बिंदी तारा, बस। मन बुद्धि भी कब एक्टिव होते हैं? शरीर में आने के बाद। केवल सितारा चमचम कर रहा है, हीरा मणि परमधाम में। उसके बाद अशरीरी, कहा ब्रह्मा बाबा है वहाँ फरिश्ते की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में लाइट का शरीर, केवल लाइट। वाणी नहीं है, संकल्प की भाषा, दृष्टि की भाषा, इशारों की भाषा है। तो ऐसे स्थित हो सकते हो। कर्म में आए तो बाप दादा का सर्वशक्तिवान फरिश्ता धरती पे उतरा है, कर्म कर रहा है, फिर कर्म हो गए न्यारा और प्यारा, ऐसे अवस्था करने लगे हैं, होने लगी है। ऐसे ड्रिल करते हो, अपने आप को पूछो। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे देखो क्या चाहते हैं सभी आत्माएं भाई बहन? हाँ, क्या चाहते हैं हमसे? क्या चाहते हैं? शक्ति का वरदान। और आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के प्रति सभी यही शुभ इच्छा है सभी की कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना? तो हमने उसमें चिंतन किया कि मेहनत से मुक्त माना कैसे अवस्था चाहिए, है ना? अपने आप भी करिए चिंतन। अनेक मुरली में बाबा ने इसके ऊपर विस्तार किया हुआ है, साकार में भी किया, अव्यक्त में भी किया है। तो आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था ना, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है। क्या होगा सहज साधन? मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। दिल से कब बनेंगे? बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे। बाबा के ऊपर, स्वयं के ऊपर ऐसा निश्चय हो गया होगा। तो मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब ब्राह्मण जन्म लिया तब का वायदा। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा सगे संबंधी। कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे से करने के लिए है, लेकिन मन बुद्धि में केवल लोभ हो, काम ना हो, क्रोध हो, तो पुरुषार्थ के लिए, श्रीमत की धारणा के लिए, बाबा की याद के लिए, बाकी सबके साथ सगे संबंध निभाना है, कर्तव्य कर्म पूर्ण करने के लिए, पूरे करने के लिए। एवं बाबा कहते, बच्चे दुश्मन भी तुम्हारा आत्मा भाई दोस्त है, उसके लिए भी तुम क्या करो? शुभ भावना रखो। हाँ, उसका रोल चल रहा है, उसके रोल को समझो। तो बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कंधा हिला, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ बाबा ऐसे। तो बाबा कहते याद है वायदा तो कंधा हिला।
अच्छा हाथ हिला रहे हैं। तो बाबा ने कहा कंधा हिला, तो सबने हाथ हिलाया है। तो बाबा कहते अच्छा हाथ हिला रहे हैं, याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक संगमयुगी जन्म स्मृति स्वरूप बने हो, चेक करो। बाबा कहते द्वापर युग से भक्ति में तो 63 जन्म तो बाप को भूलने वाले बने हो। हाँ, बाबा के सिवाय सब याद रहा, बाबा ही याद नहीं रहा। हाँ, 63 जन्म देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है ना? कितना सहज करके दिया था। बाबा कहते कितना आसान करके दिया है सारी चीज़ें, कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है। कल के मुरली में हमने चिंतन किया था कैसा बाबा मेरा संसार है, गाया था ना, तमेव माता च पिता तमेव, सारे संबंध तेरे से निभाऊंगा, तू ही मेरा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि सारे संबंध में स्वार्थ और दुख ही मिलता है आखिर में, इसीलिए वो कभी नहीं दुख दे सकता, वो सुख का सागर है, वो अनकंडीशनल है। हाँ? तो बाबा कहते हैं तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी वही एक है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का ही है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक बाप का ही परिवार है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, स्नेही नहीं, केवल स्नेही नहीं, आत्मिक स्नेही है। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या याद वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका बाबा, तन मन धन सब आपका है। तो दो चीज़ें, दो क्या कहते बाबा? तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए तुम्हें वापस दी है। ध्यान से अंडरलाइन करो इस महावाक्य को। क्या? बाप की ही चीज़ें हैं, तो बाप ने दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए आपको दी है। आपने बाप को दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा लेते हो? वापस लेते हो तो क्या हो जाएगा? अमानत में खयानत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा बाप का दिया हुआ वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं, रो रियान करते हैं, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है बाबा। मेरा मन आया कहाँ से? तन मन धन, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा कहा था। तो बाबा कहते हैं कितने बाबा कैसे बच्चों को पकड़ते हैं, देखो कितनी सूक्ष्म लेवल है ना। क्योंकि मन की स्थिति को भगवान के सिवाय कोई जान ही नहीं सकता, किसी के भी मन को हम नहीं पढ़ सकते। हाँ, थोड़ा बहुत जान, तंत्र मंत्र क्या क्या सीखे हैं, थोड़े कोई रिद्धि सिद्धि झूठी करते हैं वो तो थोड़ा बहुत जानते, लेकिन एक्यूरेट हमारे मन को क्या चाहना है, मन क्या करता रहता है दिन भर, मन में कौन मन कहाँ दौड़ता है, कहाँ भटकता है, एक परमपिता परमात्मा बाबा के सिवाय कोई नहीं जान सकता। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव, बच्चे मन मना भव का मंत्र दिया है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी आया है मन मना भव मत त्याजी भव, लेकिन अर्थ नहीं समझते, अर्थ बाबा ही समझाता है। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे कहते रो रियान में, बाबा मेरा मन परेशान हो जाता है। बाबा कहते अच्छा मन मेरा कब हो गया मन। कितनी सुंदर बात है, बाबा कितना सहज करके समझाते। देखो बाबा को बच्चे कहते हैं, कोई बच्चे कहते हैं हम भी उसमें आ गए हैं। तो अपना आप चेक करना है कि हम मन दे दिया है कि मेरा मन रखा है। अभी मेरा रखेंगे तो मन
अंतिम समय में सेकंड की परीक्षा में पास नहीं होने देगा, मन भी उसका कर दो। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई कोई बच्चे रूह रियान में कह देते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, कोई कोई बच्चे कहते हैं रूह रियान करते हैं ना, रूह मन लाइट, आत्मा परमात्मा से रूह रियान मन बुद्धि से करती है। रूह रियान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है बाबा। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? अब बाबा कहते आप सभी तो बिना कौड़ी बादशाह हो गए हो ना। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिना कौड़ी हो गए, बिन कौड़ी हो गए, लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? तेरा तुझको अर्पण कर दिया है। सच में जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियों ने कैसे किया सेकंड में। कितनी सुंदर दादियों की, एक एक दादियों की कितनी कहानियाँ हैं ज़बरदस्त। कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितना बड़ा वैराग्य। दादी जानकी जी का तो कितना पति ने मारने लग गया। दादी गृहस्थी, दादी डायरेक्ट कुमारी नहीं बनी है, दादी शादीशुदा है। दादी निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा की बेटी बड़ी, वो भी कितने ऊंचे हस्ती। उन्होंने तो कृष्ण को देखा, कृष्ण को दूध पिलाया। उन्होंने, उनका साक्षात्कार कितना दिव्य था। जब उनके सामने ब्रह्मा बाबा आते थे तो देखते थे वो मेरे गोदी में कृष्ण को मैं दूध पिला रही हूँ, ऐसे ऐसे प्यार कर रही। बाबा उनको जगाते थे साक्षात्कार से कि क्या कर रहे हो शांता करके। और दादी का तो, जानकी दादी का तो कितना बड़ा त्याग तपस्या। उनको तो एक बेटी भी थी। जब परमात्मा का परिचय मिला उनको पता चला, अरे ये संसार में तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हर 63 जन्मों से संसार से मन बुद्धि लगाने से क्या मिला, और भी नीचे गिरते गए। तो सबका कल्याण किस में है? उसको संसार बनाने में ही सभी का कल्याण है। दादी ने जान गया था। तो दादी को तो पति ने कितना मारा, घर में बंद कर दिया। बोले भगवान के पास जाती है, मेरी नहीं बनेगी, मेरे साथ लगट नहीं कर, मुझे शरीर नहीं देगी। कितना सारा दादी को तकलीफ दिया। दादी को बोला मैं दूसरी शादी करूँगा। दादी ने बोला भल करो, मेरा तो एक परमपिता परमात्मा है, उसी में सबका कल्याण है। दादी को बहुत दुख दिया, दादी को भूखा रखा, रूम को दरवाजे लगाए, दादी खिड़की से कूदी है। दादी की कहानी तो रोंगटे लाने वाली है। दादी की हाइट इतनी ऊंची। दादी फिर यज्ञ में जाके बाबा के पास रोए। दादी बोले बाबा ये तो सब पहले आए हैं, पहले सब दादी, गुलजार दादी, रतन दादी, प्रकाश मणि जी, दादी रतन मोहिनी दादी तो पहले से आए, मैं तो पीछे से आई, मैं कैसे करूं? तो दादी को बाबा ने समझा दिया, बच्ची ऐसा नहीं है, तू भी उतनी ही ऊंची जा सकती। तो दादी ने उसको मन में ले लिया, सुना और छोड़ा नहीं है। दादी ने इतना अभ्यास किया, दादी ने मुरली को पढ़ पढ़ के खुद ही मुरलीधर बन गई। और कितनी ऊंची हो गए हम सब जानते हैं। 140 वर्ष की आयु, 60 वर्ष के थे तब से पेट की बीमारी। तभी से डॉक्टर ने बोला था दादी का शरीर का कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। दादी बोली थी क्या हुआ, शरीर तो मेरा वस्त्र है, मैं तो आत्मा बाबा के लाइट, बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरा संसार है। और ऐसी दादी 104 साल तक जिए और लास्ट तक सेवा। और शरीर तो स्ट्रेचर पे बैठ गया था कब से, कुर्सी पे चलाते थे दादी को, लेकिन दादी अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हमने देखा है। हमारा भाग्य, सौभाग्य। दादी गुलजार जी को भी देखा, दादी का प्यार भी देखा। दादी इतने पक्के थे कि बात मत पूछो। दादी की हर इच्छा बाबा ने पूरी की। दादी का संकल्प था कि बाबा मेरा जब शरीर छूटेगा तब यज्ञ का एक पैसा भी मेरे अंतिम संस्कार के लिए, फूलों की गाड़ी सजाना सबका नहीं लगना चाहिए। तो दादी के टाइम में ऐसे ही प्रकृति ने भी साथ दिया। कोरोना इस तरह से आया कि दादी के टाइम में कोई 10-15 आत्माओं ने दादी को अंतिम संस्कार किया। दादी को पूरा पता चला था शरीर छूटने वाला है। बहुत सुंदर सुंदर है अनुभव दादी के, सुनो समझो। दादी की इच्छा को पूरा किया। दादी 104 साल जिए और स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा वुमन बने। तो गृहस्थी वाली थे, कहा कितने ऊंचे चले। क्यों? बाबा पे निश्चय, श्रीमत पे निश्चय, और बाबा ने कहा और हाँ जी किया, इसलिए। तो बाप दादी की सुंदर याद, लेकिन चल रहा है मम्मा का महीना। मम्मा का भी कितना सुंदर है ना त्याग। तो तपस्या मास में हमें भी ऐसे तपस्या करना है जैसे हमें बाबा बनाना चाहते हैं, हम निश्चित बने। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा मन कहाँ से आया? मन तो दे दिया। और क्या दिया तुमने? बाबा को कौड़ी दी है, कुछ भी नहीं, तमो प्रधान सब कुछ था, कौड़ी के बदले बादशाही मिली है। तो आप सभी तो बिना कौड़ी बादशाह हो गए।
अभी आप कुछ नहीं रहा, आपका कुछ नहीं रहा, बिना कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया। प्यार से कहा मेरा बाबा, दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा का सब कुछ बच्चों का हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वो बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, मेरे में तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं क्या नहीं करो? तेरा तुझको अर्पण किया है उसमें मेरा मन डाल के खयानत मत करो, मेरा मत करो। हाँ, घाटा पड़ जाएगा। तेरा तो तेरा ही रहने दो, तू निमित्त बन के, इंस्ट्रूमेंट बन के, निर्माण निर्मोही। बाबा ने जैसे बोला सर्वशक्तिवान, बाबा ने जो लास्ट में भी संदेश दिया, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बन के रहना है। तो तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से मालामाल कर दिया है, जिम्मेवारी बाप ने तुम्हारी ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो ही हो तुम। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो एक तो बाप कहते हैं खजाने को सदा स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। बाप के खजाने को क्या करो? स्वयं को दैवी गुणों से सतोप्रधान बनाने के लिए और सर्व के प्रति कार्य में, सेवा में लगाओ। तो बाप कहते हैं परमात्मा खजाने को सदा स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्वशक्तियों का खजाना, अभी खजाने ध्यान से समझिए। सर्वशक्तियों का खजाना, सर्वशक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्वशक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ, तो होता है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के वो तामिल देखा। दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। सर्वशक्तिवान बन, शक्तियों को कार्य में लगाओ तभी। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना। फिर क्या हो जाता है? जी बाबा पता है क्या हो जाता है। तो जो हो जाता है उसको रोकना है और सर्वशक्तियों को अच्छे से निर्विघ्न रूप से कार्य में लगाना सीखना है। हाँ, तो उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो हो है ना। फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यह स्वरूप बनना है ना, यह स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई बच्चों पर बहुत रहम आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग ज़रूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती है। यह करेंगे बाबा, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वहाँ बच्चे वहाँ फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं? इसका क्या कारण होगा? अपने आप चेक करो पहले। बाबा क्या कहते हैं? करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हो? इसका क्या कारण होगा? क्या होगा? सोचिए। सो करेगा, कायदा ड्रामा का राज है। जो करेगा वो पाएगा,
इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन करना तो बच्चों को ही पड़ेगा। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छा करते हैं, यह करेंगे। बाप दादा भी बच्चों का देख के खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह, लेकिन करने में कमज़ोर बन जाते हैं। इसका कारण देखा गया है ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहा वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है, भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, यह तो चलता है ना बाबा। अपना आपको चेक करना है, हमारे सेंटर में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। देखो अपने आप को देखो, बच्चे क्या कहते हैं, यह तो चलता है ना बाबा, यह तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह तो अलबेलेपन के संकल्प है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो, सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंद क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कोई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता। अलबेलापन क्या नुकसान करता है, संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता। दृढ़ता सफलता का साधन है, इसीलिए संकल्प तक रह जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं आता, क्योंकि दृढ़ता नहीं धारण करते और दृढ़ता ही सफलता का साधन है। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए ना, वायदे कितने अच्छे करते। बाप दादा वायदे सुनाकर खुश हो, बाप दादा तुम्हारे वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने वायदे करते हो उतना फ़ायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाबा हमसे क्या चाहते हैं। तो बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। अंडरलाइन, एवर रेडी, समय से पहले सभी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय आपका गुरु नहीं, टीचर नहीं बने। समय को आप लाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसीलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वो हाथ उठाओ। नए बच्चे अभी कोर्स किया है, पहला बाबा मिलन है, उनको बाबा हाथ उठाने के लिए कहते हैं, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसीलिए मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाते हैं। भला आए पीछे हैं, लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पूछती है। अच्छा, डबल विदेशी अच्छा है, डबल विदेशी 100 पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे। वाह वाह वाह, थैंक यू बाबा। हम डबल विदेशी को बाबा ने पूर्णा चढ़ा दिया, उत्साह दिला दिया, नशा चढ़ा दिया। क्या कहा, डबल विदेशी का 100 के ऊपर। तो डबल विदेशी खुश, हाँ, खुश होके फिर अलबेले नहीं बनना। हाँ, डबल विदेशी अच्छा है। फिर बाबा आगे देखते क्या कहते डबल विदेशी को, अच्छा है, डबल विदेशी 100 पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अभी सुनो ध्यान से, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है। क्या अंडरलाइन करना है, क्या अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को भी बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। मिला, क्या मिला, डबल विदेशी, ध्यान से समझो। हाँ बाबा, ध्यान से अंडरलाइन करेंगे इसको हम, डबल विदेशी इस पर ज़रूर अंडरलाइन करेंगे। क्या कहा है डबल विदेशी को,
फिर से देखते हैं, हमारे लिए है। हाँ, जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो, अच्छा उमंग उत्साह, लेकिन वैसे तो सबके लिए सब महावाक्य होते हैं, क्योंकि वैसे सभी डबल विदेशी है, सभी परमधाम से धरती पे आए हो ना, तो हमारा देश तो ऊपर है ना। तो बाबा कहते हैं जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ, करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को भी बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है। ईद क्या कहते बाबा, बच्चों की इद्दत तो चलती है क्या पुरुषार्थ में? बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और सो के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वो समाप्त करना ही है। मुरली है 2005 की, अभी है 2025, तो अभी हमारी कैसे स्थिति चाहिए अपने आप सोचो। लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है, अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वो समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। बाबा से मुबारक मिला, हिम्मत की मुबारक है सभी जो भी बैठे हैं। बाकी बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक भी दे रहे हैं। पूरे परिवार से मुबारक मिली। हिम्मत की मुबारक है सभी जो भी बैठे हैं, तो जो डबल विदेशी और सभी को भी, नए बच्चे पुराने बच्चे सबको बाबा से मुबारक मिलती है। हिम्मत की मुबारक है सभी जो भी बैठे हैं, बाप सहित आपको मुबारक, हिम्मत की मुबारक भी दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चों को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत में चाहे विदेश में बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र भी आते हैं, ईमेल भी आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, कितने भाग्यशाली है देखो, प्रैक्टिकल में बाप को, भगवान को हम ईमेल पत्र याद प्यार दे पाते हैं। तो ऐसे ही भाग्यशाली हमारे सब आत्मा भाई बन जाए, जल्दी से जल्दी सबको सत्य परिचय और परमात्मा की छत्र छाया सद्गति का मार्ग मिल जाए, यही हमारी शुभ कामना है। सदा के लिए यही शुभ भावना है। इसलिए हम मुरली में बार बार कहते हैं, नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके स्वयं का सत्य परिचय, परमात्मा प्राप्ति का और सुख शांति का राज जान लीजिए, राजयोगा को जान लीजिए। बाबा कहते हैं, अच्छा क्या बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। चलो, अशरीरी लाइट के शरीर में, सूक्ष्म वतन में, फिर से मूल वतन में आत्मा मनी, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। तो दिखाया बाबा को अशरीरी की ड्रिल, तुरंत लाइट की बॉडी। बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठ 1 सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षित नहीं करे। ड्रिल करो। चलो, ड्रिल करते हैं। आत्मा, लाइट का बॉडी एकदम स्थिर। उसके बाद लाइट का बॉडी, फरिश्ते का शरीर सूक्ष्म वतन में छोड़ा। ब्रह्मा बाबा से बहुत सुंदर मिलन किया। ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ा फरिश्ता, फरिश्तों का महाराजा। और फिर दोनों भी उड़ गए परमधाम में। चमचमता मणि, कुछ भी नहीं, तारा केवल परम शांति में, परमात्मा के परम लाइट में स्थित।
फिर से ब्रह्मलोक से, परमधाम से नीचे, फिर से लाइट का शरीर धारण किया सूक्ष्म वतन में, फिर से बाप दादा के पास साकार लोक में इस शरीर में पधारे। कर्मभूमि करो या अभ्यास में बैठ गए, ऐसे ड्रिल करना है बार बार, तभी अंत का सेकंड का पेपर हम पास करेंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके से रमणीक तरीके से अपना अपने भी कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने ड्रिल कराई, फिर बाबा क्या देंगे, अभी क्या देंगे, सबको नमस्ते। तो देखना है कि मैं बाबा के नमस्ते की लिस्ट में आ गई हूँ क्या। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म इंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प हर बोल हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। तो हम सभी भी कैसे बच्चों का, चल हम सभी भी चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का, सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के सेवा में तत्पर रहने वाले हम विशेष आत्माओं का, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त आत्माओं का, सदा दृढ़ता को हर संकल्प हर बोल में हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले हम बाप के समीप और समान बच्चों का, बाप दादा को दिल का याद प्यार और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते अनंत पदम गुना, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दादियों से बात, दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमार गई, तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमार गई। बीमारियाँ महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनाने की रिहर्सल कर रही है। दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है। दादी को बाबा पूछते हैं क्या है, बीमार है, अभी ठीक है, फिर बीमार है। तो बाबा कहते हैं बीमारी तुम्हें क्या करती है, स्थित करने के लिए आती है, ऊंचा बनाने के लिए आती है, तुम्हारी हिसाब किताब चुकतू कट करने में मदद करने के लिए आती है। तो बाबा ने कितनी बात कही है, बीमारी महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनाने की रिहर्सल कर रही है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो बहुत बाबा को याद करते हैं। देखो जब बीमार आदमी है तो क्या करेगा, क्रोध में भी नहीं जाएगा, काम वासना को भी नहीं याद करेगा, क्या करेगा, भगवान को याद करेगा, क्योंकि बीमार है। तो बीमारी में क्या होता है, जल्दी चुकतू होता है, जल्दी विकर्मों का बोझा उतरता होगा। इसलिए बाबा ने कहा बीमार होके कर्माती स्थिति का अंदर ड्रिल करा रही दादी। तो जानकी दादी ने भी कहा बाबा बेफिक्र बादशाह हो, कुछ नहीं हुआ है शरीर को। इसलिए देखो दादी की याद भी हमें आई ना, मुरली चलाते चलाते। हमने आज मुरली का अभ्यास पहले से नहीं किया था। तो दादी महारथी, दादिया, दीदी और बाबा मम्मा, अव्यक्त बाप दादा सभी हमारे साथ हैं ना, स्मृति की ही तो बात है ना। तो बाबा कहते हैं दादी अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। तो दादी ने कहा, दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है, अब फिक्र वाली है, आप फिक्र वाली है क्या। बाबा फिर चिटचाट करते प्यारे बच्चों से, आप भी बेफिक्र, आप भी बेफिक्र, दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही है। देखो सबसे बड़े ते बड़े जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी है ना। दादी पूरा यज्ञ संभालते थे, मुख्य बने थे। तो इसलिए बाबा कहते सारी जिम्मेदारी का ताज, सबसे बड़े ते बड़ी जिम्मेदारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। यह सब साथी है, आप लोगों को देख उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाबा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संपर्क में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के, वह माइक बनेगा और माइट भी बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा।
उनको संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, वरदान। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा, वरदान लेते हैं, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार। संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जौहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, उसकी चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे, ऐसे ही रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते सेवा को वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन। बहानेबाजी को मर्ज करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो बहानेबाजी सुबह से लेके रात को सोने तक, अमृत वेले से लेके ज्ञान योग धारणा सेवा में कोई बहानेबाजी नहीं चले। इसलिए बाबा ने कहा है बहानेबाजी को इमर्ज करो और बेहद के वैराग्य वृत्ति को क्या करो? बहानेबाजी को इमर्ज करना है क्या मर्ज करना है? बहानेबाजी को ख़त्म करो, मर्ज कर दो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज मन बुद्धि संस्कारों में करो। दृष्टि कृति वृत्ति में बेहद के वैराग्य वृत्ति इमर्ज रहे, तभी अलबेले नहीं बनेंगे। बाप समान बनने के लिए समय भी मिलेगा और समय की समीपता का इशारा भी हम बराबर बाबा के आज्ञा का पालन करके सर्वशक्तिमान बाबा ने जो सारे सामान दिए उसमें हमेशा स्थित रह के बाबा की इच्छाओं का आशाओं का दीपक बन के दिखाएंगे। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुख के कमरे में बैठ स्विच रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छे टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। और सूचना भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहन संगठित रूप में एकत्रित हो योगाभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रुकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न। कैसे कौन से संकल्प से योग में बैठना है वो भी बाबा सिखा रहे हैं। क्या करना है? संगठित रूप में क्या करना है? सभी भाई बहन संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रुकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्म इंद्रिय जित विकर्माजीत हो। सारा दिन इसी सम्मान में रह, सारा दिन भी रहना है, सारा दिन इसी सम्मान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ करके बोलो और एक ही मन में रखो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा सदा याद है।